हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। और आज एक नई वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ट्रेंड फॉलोइंग पे, जिस पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है कि मैं आपको एक आसान तरीके से मार्केट का ट्रेंड समझने का तरीका बता सकूं और एक आसान तरीके से आप मार्केट के ट्रेंड का मतलब जो वैल्यू है वो समझ सके कितनी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज मैं क्लियर कह रहा हूँ, वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखना। ठीक है। अगर आपने अधूरी वीडियो देखनी है तो प्लीज यार वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से भी खतरनाक है। पूरे अज्ञान से खतरनाक है। तो यानी कि अगर आपको पूरे ही ज्ञान नहीं ना ही हो तो बढ़िया है अधूरे ज्ञान से, क्योंकि अधूरे ज्ञान पे आप ट्रेड लगाओगे तो और नुकसान करोगे। और मैं आपको पहले बताऊं, जब तक अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो आप ट्रेड लोगे, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो तब तक वेट करो, मैं वीडियो डालूंगा रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है। उससे पहले मैं अभी किसी को भी ट्रेड ये मतलब जो सिर्फ इस वीडियो को देख के ट्रेड लगाने की कोशिश करें, मैं बिल्कुल भी किसी को परमिशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। मैं एक सिर्फ एजुकेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्योंकि ये चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं, क्योंकि वीडियो देख के हम ट्रेड लगा देते हैं। ठीक है। आज तक किसी भी ट्रेडर ने ये नहीं कहा है, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जहाँ अपना ट्रेनर है, कि अभी सही टाइम नहीं है ट्रेड लगाने का। और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ट्रेंड तीन तरह के होते हैं। ठीक है। पहला अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और तीसरा साइड वे। ठीक है। तो दोस्तों, ट्रेंड क्या है? ठीक है। तो आपने ये सुना होगा ट्रेडिंग में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो कुछ ऐसे ही हुआ था, ट्रेंड फॉलोइंग पे बात चल रही थी, तो रिचर्ड डेनिस जी से पूछा गया था और भी कुछ ट्रेडरों से कि ट्रेंड फॉलोइंग में ऐसा क्या है जो कि हाँ हमें के प्रॉफिट होता है या कुछ भी। तो पता लगा कि ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में। हर किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म पोजीशनल हो, शॉर्ट टर्म पोजीशनल हो, इंट्राडे हो। ठीक है। उसमें ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। ट्रेंड के बिना आप ट्रेड लगाओगे तो वो 101% गलत जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम जब पूछा कि ट्रेंड के बारे में, तो वो एक समुंदर के किनारे पे ले गए जिसने क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने कहा कि ये देखो समुंदर का जो बहाव है किस तरफ है। तो उन्होंने बताया कि समुंदर का बहाव इस तरफ है।
तो उन्होंने कहा आप समुंदर के बहाव की तरफ अगर तैरोगे तो आसानी से अपना तैर सकोगे, या अगर उसकी उल्टी दिशा पे तैरोगे तो या फिर तब आसानी से तैर सकोगे। तो क्लियर सी बात है, अगर हम समुंदर की लहरें जिस तरफ जा रही हैं उस तरफ की ओर ही, उस डायरेक्शन की ओर तैरेंगे, तो हमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी समुंदर की लहरों के बहाव से। ठीक है, वो पुश करेंगी हमें और हम आसानी से जा सकते हैं। तो चलो अब आते हैं पहले अप ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों, तो अप ट्रेंड है, ठीक है। ये होगा दोस्तों अप ट्रेंड। जब मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए तो उसे अप ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। उसको क्लियरली जज हम कैसे कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। बहुत बहुत आसान है यार। अगर आप देखोगे, ठीक है, जो ये लोअर है इनका, ठीक है, पिछले लो से अप है, यानी कि इस लो से नीचे नहीं गया, ठीक है, अप है। और जो हाई है और अगला हाई है, तो इससे अप है, ठीक है। तो इसे हम, जो इसका हाई है उसे कह सकते हैं हायर हाई, और इसे कहा जाता है हायर लो, ठीक है। जब भी ट्रेंड फॉलोइंग की बात आए तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि तो इसे एच एच, यानी कि हायर हाई, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, एच एल, यानी कि हायर लो, ठीक है। तो इसी तरह डाउन ट्रेंड। ओके, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर मार्केट जा भी रही है, ठीक है, तो हमें कहीं भी जा रही है तो नहीं कंफ्यूज हो जाते, तो इसमें क्लियर है यार, ठीक है। जो मार्केट का लो है, ठीक है, देख सकते हो इसमें लो इस तरफ है, ठीक है। जो मार्केट का लो है और उसका अगला लो लगेगा पिछले लो से नीचे होगा, यानी कि इसे कहेंगे हम लोअर लो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस लो का जो, ठीक है, हाई है, ठीक है, और इस लो का हाई है इससे नीचे है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लोअर हाई। क्लियर। और अगर हम ट्रेंड लाइन का यूज करके भी देखें इस पे, तो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींची जाएगी, और इस पे अगर ट्रेंड लाइन का यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींची जाएगी। तो ठीक है, क्लियर है ये, बिल्कुल आसान है। और बस एक, जैसे स्टेयर्स, जैसे कि सीढ़ियां होती हैं, उस तरह से मार्केट हमेशा जब ऊपर जाना होता है मार्केट ने, या नीचे गिरना होता है, तो वो एक सीढ़ियों की तरह ही चढ़ती है, ठीक है। अप, थोड़ा सा डाउन, फिर अप, थोड़ा सा डाउन, यानी कि अगर हम किसी बॉल को मारें, ठीक है, उसे नीचे भी गिर उतनी तेजी से मारना पड़ेगा, यानी कि मतलब वो नीचे एकदम लग के उतनी ज्यादा ही ऊपर जाए, ठीक है, फोर्स के साथ। तो उसी तरह ये बीच में करेक्शन लेती हुई जाती है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आ गई, ठीक है। जो तो ये हायर हाई है, ठीक है, ये होता है इम्पल्सिव मूव। और जो ये बीच में ये है इसे हम कहते हैं करेक्टिव मूव, यानी कि करेक्शन, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, एक इम्पल्सिव मूव, करेक्शन, इम्पल्सिव मूव, करेक्शन, इम्पल्सिव मूव, ठीक है। तो हमें करेक्शन बिल्कुल नहीं पकड़नी, क्योंकि करेक्शन ट्रेंड के अंगेंस्ट है। आप क्लियरली दे सकते हो, करेक्शन ट्रेंड के अंगेंस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो हमें इम्पल्सिव मूव पकड़ना होता है, और इम्पल्सिव मूव हमेशा करेक्टिव मूव से बहुत तेज होता है, ठीक है। और अब चलते हैं तीसरे ट्रेंड की और, वो जो है कि ये
साइडवे ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें हम अगर ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन लगेगी। ठीक है, तो ये साइड मूव है, यानी कि मार्केट एक साइड में घूमती रहती है। ठीक है, तो ये जो ये साइड मूव है, ठीक है, साइड वे है, तो ये करेक्टिव पैटर्न में ही आ जाता है। जब करेक्शन हो रही थी तो कभी कभार मार्केट साइड वे चले जाती है। ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं जो ट्रेंड है वो साइड वे चल रहा है। यानी कि ऐसे तरीके में हमें कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम फंस जाते हैं। ठीक है, ना तो मार्केट अप जा रही होती है ना डाउन जा रही होती है, एक प्राइस से दूसरे प्राइस के बीच में ही घूमती रहती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो इसका एग्जांपल हम अब रीजनल चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, और इसे आप भी ट्राई करना। ठीक है, बार बार चार्ट्स में ट्राई करना, ढूंढना कहाँ अप ट्रेंड है, बनाना कहाँ लो ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो चलिए मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ड्रॉ किया हुआ है जिसके कारण नीचे भी डिलीट हो जाएगा सारा। तो चलिए ठीक है, तो हम ट्रेंड देखते हैं। कोई भी लगा लो यार, जैसे कैस्ट्रोल इंडी। ठीक है, तो मैं इसका डेली चार्ट खोल रहा हूँ जिसमें आपको देखने में आसानी होगी ट्रेंड को। ठीक है, सब कुछ डिलीट कर देते हैं। तो आप यहाँ से क्लियर देख के बताइए कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो देख के बताओ कौन सा ट्रेंड है ये। तो यानी कि जिनको पता होगा, पता लगाना होगा, वो पता लगा चुके होंगे, सोच लिया होगा। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ये चल रहा है डाउन ट्रेंड। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अब ये दोबारा एक मूव आया है, तो हो सकता है यहाँ से ये दोबारा डाउन की ओर जाए ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से। ठीक है, तो इसी में, ठीक है, तो हम्म, ये बताओ मेरे को कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ये चल रहा है साइड वे ट्रेंड। ठीक है, और ये करेक्टिव पैटर्न में से फ्लैट भी कहते हैं। ठीक है, इलियट वेव थ्योरी में। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। ठीक है, और जैसे देख सकते हो यहाँ पे भी एक साइड वे ट्रेंड था। और इधर देखेंगे तो ये क्या चल रहा है, अप ट्रेंड। और जैसा कि आप देख सकते हो ये क्या है, करेक्शन, और ये क्या है, इम्पल्स। इम्पल्सिव मूव करेक्टिव मूव से बहुत तेज होगा, जो कि मैंने पहले बताया। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें कितनी कैंडलें बनी है करेक्शन होने के लिए, लेकिन इस 2 कैंडलों से ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। और अगर बैक साइड में जाए तो यहाँ भी देख सकते हो करेक्शन होने के लिए कितना टाइम लगा, और साथ के साथ 2 कैंडलों में एक बढ़िया प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुई, और अगर इस चीज को देखे तो एक बड़ा मूव मिला हमें। ठीक है, कोई भी आप चार्ट खोल सकते हो, मैं अगला अरविंद का खोल रहा हूँ। ठीक है, अरविंद को अगर देखें तो वाह, देखो क्लियरली, देखो ध्यान से,
बड़ा मूव पकड़ो, एक बड़े मूव में अगर देखे अरविंद का डेली चार्ट पे, ठीक है, तो नवंबर तक, ठीक है, मैं नवंबर तक देख रहा हूँ, और कहाँ से, अपना जून से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखिए कितना बढ़िया ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड वॉल्यूम की खास बात क्या है दोस्तों, जब भी ट्रेंड ये चल रहा होता है, ठीक है, आपने पैसे कर रहे, आपने ट्रेंड ट्रेंड देख के पैसे लगा दिए, ठीक है। मान लो, अगर क्या कहते हैं, आपको इतना नहीं पता है स्टॉप लॉस का या कुछ भी, ठीक है, तो आपने मान लो कि गलती से यहाँ पे भी पैसे मतलब अपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, आपको ट्रेंड पता था, आपने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन को ना भी, मतलब इतना वो समझ के, ठीक है, तो क्या है इसमें, देखो आप रुके हुए हो मान लो कुछ दिन तक, ठीक है, 15-20 दिन या महीना तक मार्केट होती रही, लेकिन उसके बाद उसने मूव पकड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं बहुत शॉर्टकट में समझाना चाहूंगा कि इतना कोई आसानी से समझा जाए कि भी इतना कोई वो ना लगे कि मुश्किल है या कुछ है, आसान भाषा में। यार ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है, एक सीढ़ियों की तरह, ठीक है, तो अप ट्रेंड अगर नीचे जा रही है सीढ़ियों की तरह, डाउन ट्रेंड है और साइड में ही घूमी जा रही है, तो साइड वे ट्रेंड, ठीक है, और साइड वे ट्रेंड में ट्रेड मत लो, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो मत लो ट्रेड, ठीक है। और ठीक है, और अगर यहाँ पे देखे यहाँ से, तो एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ये अरविंद, और आप देख सकते हो इसने कितना बड़ा मूव दिया है। ओके, कोई भी चार्ट ले लो यार, कोई भी चार्ट, तो मार्केट ट्रेंड में चलेगी, अपना ट्रेंड के बिना मार्केट चल ही नहीं सकती। जैसे यहाँ पे देखो, अप ट्रेंड, ठीक है, करेक्शन हुई, अप ट्रेंड, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यहाँ पे फिर अप ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अप ट्रेंड है, ठीक है, और इस टाइम देखे तो ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। और अगली चीज, 4 तरीके होते हैं दोस्तों, देखो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से 4 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि मतलब वेरी वीक ट्रेंड, के मतलब अप ट्रेंड है लेकिन बहुत वीक चल रहा है, मतलब इतना तेज नहीं चल रहा है, ठीक है। एक होता है वीक ट्रेंड, ठीक है, कि भी ट्रेंड वीक है यार। एक होता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत तेजी से, मतलब सीढ़ियों की तरह बहुत तेजी से अप, थोड़ा डाउन करेक्शन बनी, फिर इम्पल्सिव मूव करेक्शन बनी, ऐसे करते करते मतलब अप मूव डाउन मूव स्ट्रॉन्ग चलेगा वो। और एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जिसमें जिसके लिए हम इंट्राडे ट्रेड में जैसे होता है हमें जल्दी प्रॉफिट लेके निकलना है या कुछ भी, ठीक है। तो चलो वो मैं बताता हूँ आपको आसान तरीके से पता करने का, ठीक है। मूविंग एवरेज, ठीक है, इसका नाम तकरीबन तकरीबन सभी ने ही सुना होगा मूविंग एवरेज का। तो हम मूविंग एवरेज का यूज करेंगे इसके लिए, देखो बहुत आसान तरीका है, ठीक है, मूविंग एवरेज से पता लगा लेंगे कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या फिर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ अपना इंडिकेटर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं भर रहा हूँ मूविंग एवरेज, ठीक है,
सिंपल मूविंग एवरेज ये रही। ठीक है, मैंने 2 मूविंग एवरेज ले ली, तो मैं पहली लगा रहा हूँ 200 की। ठीक है, दूसरी लगा रहा हूँ मैं 100 की। देखो जब मैं कलर चेंज कर देता हूँ 100 की का। येलो, ओके। और इसे करना है 100। ये आएगी 200। क्लियर? देखो दोस्तों, जब 200, ठीक है, मैं 100 की मूविंग एवरेज यहाँ पे हिडन कर रहा हूँ, यानी कि 100 से नीचे 200 के ऊपर अगर मार्केट चल रही है तो उसे कहा जाएगा यार वेरी वीक ट्रेंड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 100 से ऊपर चल रही है तो वीक है ट्रेंड। ठीक है, पर सही है। ठीक है, अगर आप देखोगे कहीं पे भी देखोगे, ठीक है, जैसे जहाँ यहाँ पे देख सकते हो आप 200 के ऊपर। ठीक है, और 100 के बाद हम कह सकते हैं वीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही वेरी वीक ट्रेंड है। ठीक है, नीचे भी इसी तरह चला है यहाँ पे। और ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, 200 के ऊपर चल रही है तो वेरी वीक। ठीक है, 100 से नीचे हो। ठीक है, और ऐसी, ठीक है, मान लो मैंने 100 का मूविंग एवरेज हटा दिया। ठीक है, जो 200 के पास चल रही है तो वेरी वीक ट्रेंड है। ठीक है, देखो 200 को टच करके कितना रिस्पेक्ट दे रही है कहीं कहीं मार्केट, वहीं से ऊपर जा रही है 200 को टच करके। ठीक है, जब अप ट्रेंड में होती है मार्केट तो कुछ ट्रेडर यहीं से पता लगता है, अगर मार्केट 200 से ऊपर है तो अप ट्रेंड है, 200 से नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मूविंग एवरेज से भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरह का ट्रेंड ही पता लगा रहे हैं हम। बस फर्क ये है, इसमें हम ये पता लगा रहे हैं कि भी स्ट्रोंग है ट्रेंड या वेरी वीक है या वेरी स्ट्रोंग है। ठीक है, तो अब मैं 200 को क्लोज कर यहाँ पे हिडन कर देता हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ 100 की। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ट्रेंड ठीक है लेकिन वीक, यहाँ पे भी वीक। ठीक है, उसी तरह से सिंपल है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ 50, 200, 150, 50 डे की मूविंग एवरेज लगा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे 100 की हिडन कर देते हैं। ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और कितनी तेजी से मार्केट अप जा रही है। ठीक है, ठीक है, और अगर हमें देखना हो कि भी 200 की, अब 20 की यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, 50 की हटा के, आसान तरीका है बहुत। ठीक है, यहाँ से मैंने 20 डे की मूविंग एवरेज, ओके, देखो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, यानी कि जब भी 200 से ऊपर होगी, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ना है तो उनका क्या होता है, एक मिशन यानी कि एक रूल, जब भी 200 20 से ऊपर होगी हम एंट्री लेंगे, जब 20 से नीचे होगी तो हम एंट्री, अपसाइड एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें दो मूविंग एवरेज लगाई जा सकती है, जैसे मान लो 50, एक 100 की लगा ली या 50 की लगा लो, कोई भी, 100 और 20। ठीक है, अगर 100 से ऊपर है तो अप ट्रेंड है, लेकिन हमारी एंट्री 20 के ऊपर होगी, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे एंट्री लेनी है ताकि हम अपना जल्दी से जल्दी प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, उसी तरह अगर मार्केट 100 से नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, लोअर लो बन रहा है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन 20 के नीचे है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो हम डाउन यानी कि शॉर्ट करेंगे और अपना
ठीक है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 20 से ऊपर है, लेकिन देखो 20 के ऊपर ही हायर हाई बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंग। और जैसे यहाँ पे 20 से नीचे है, लोअर लो बन रहा है, क्लियर है, क्या हुआ, डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखे, ठीक है, 20 से ऊपर है, ठीक है, हायर हाई बन रहा है तो अप। ठीक है, और यहाँ पर देखो लोअर लो बन रहा है क्लियरली। ठीक है, तो अगर इसे मैं यूम कर दूं तो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे लोअर लो बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम शॉर्ट की एंट्री लेंगे। ठीक है, और साइड वे, जहाँ पे साइड वे बनेगी, ठीक है, वहां पे क्या होगा, देखना आप खुद ही। आपको ये देखो, मूविंग एवरेज भी ऐसी घूमी जा रही है। ठीक है, ना तो यहाँ पे कोई हायर हाई बन रहा है, ना नीचे बन रहा है, इसे कहेंगे हम साइड वे। ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, आपने ये देख लिया होगा ट्रेंड फॉलोइंग का कि क्या चीज है और कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, चाहे आरएसआई यूज करते हो, चाहे कोई भी एमएसीडी का इंडिकेटर यूज करते हो, ब्रेकआउट यूज करते हो, ठीक है, पुल बैक यूज करते हो, वहां पे बिना ट्रेंड के आप ट्रेड में सफल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ट्रेंड फॉलोइंग मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, अगर आपको देखो वीडियो बढ़िया लगी, ठीक है, आसानी से समझ आया, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप कमेंट में डालो और मैं उस क्वेश्चन के आंसर दूंगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि मैंने पीछे कुछ वीडियो में, ठीक है, डाला था कि निफ्टी में कैसे, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, तो कुछ उस तरीके से ही हुआ। ठीक है, उसके क्या रीजन थे, और कल के लिए हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो पहले देखते हैं हम निफ्टी। तो डेली चार्ट पे दोस्तों अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो, ठीक है, मेरे को ये क्लियरली डाउन दिख रहा है। ठीक है, और हम अगर इंट्राडे पे, ठीक है, कल के लिए इंट्राडे करेंगे तो मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं। ठीक है, यहाँ पे एक, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे देख सकते हैं ये नहीं तोड़ पाया रेजिस्टेंस को। ठीक है, हो सकता है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो, अगर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, कुछ इससे ऊपर ओपन होती है, तो हो सकता है, तो हमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। अगर अपना रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की ओर आती है तो, ठीक है, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसमें क्लियर है, तो पहला स्पॉट ये बनेगा। ठीक है, और सेकंड स्पॉट इधर, और लास्ट हम एग्जिट इस पे करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और अगर इसे ब्रेक होके, ठीक है, जैसे ही हायर हाई बनेगा यहाँ पे अप ट्रेंड जो समझाया आपको, ठीक है, तो तो हमारा टारगेट क्या होगा, जहाँ पे ये गैप है, हो सकता है ये अपना गैप फिल कर सकती है। ठीक है, ओके गाइस, तो क्लियर है इसमें। ठीक है, और अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें क्लियरली, आप खुद देखिए, अगर क्लियरली देखे तो ये पहले अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है,
तो मैंने उस दिन यहाँ पे इस कैंडल पे, ठीक है, मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ से मार्केट डाउन जाए। उसका क्या रीजन था? पहला रीजन, यहाँ पे लोअर लो बना था, ठीक है, इसने एक साइडवे होके यहाँ पे पैटर्न बना के यहाँ पे तोड़ दिया था, ठीक है, जिसके कारण ये, ठीक है, क्लोज हुई और उससे अगले दिन सीधा मार्केट डाउन साइड गई, ठीक है। और निफ्टी की तरह ये भी देखो साइडवे है, ठीक है। तो लेकिन निफ्टी थोड़ा ऊपर है, ये बिल्कुल पास में है, तो ये हो सकता है। तो इसका जो अगला टारगेट है, ठीक है, जो बन रहा है, मैंने ये ग्रीन लाइन लगाई हुई है, तो अगला टारगेट बन रहा है इसका, पहला तो बन रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो 38175। और उसके बाद, ठीक है, और जो लास्ट टारगेट है, ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लास्ट टारगेट, ठीक है, जहां तक जा सकती है मार्केट, तो है वो 37624। जरूरी नहीं है यहीं तक, अगर ट्रेंड बिल्कुल ही डाउन शुरू हो जाता है, ठीक है, बाई चांस ये अपना, ठीक है, इस लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है मार्केट में एक तेजी से गिरावट आ सकती है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है, ठीक है, मार्केट में। लेकिन अभी फिलहाल कल के लिए तो यही रहेगा, ठीक है, मार्केट यहाँ से वापस आ सकती है, क्योंकि सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेक होती है तो ये बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना जो फिल करने के लिए वापस जा सकता है, जो गैप डाउन खुली थी मार्केट। तो नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे जैसे ही, ठीक है, मेरे को ये ब्रेकआउट होगा डाउन तरफ, तो मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो यार प्लीज शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, क्वेश्चन पूछो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो भी सीखना चाहता है उन्हें हम सिखा सके। और मैं अब एक्टिव हो गया हूँ यूट्यूब पे भी, तो लगातार वीडियो डाल के लाइन वाइज सीखने में उन्हें मदद मिले, ठीक है, ताकि इंडिया में भी ट्रेडर बन सकें बहुत लोग, ठीक है, जो मतलब अपनी जॉब से कुछ नहीं, खुश नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करोगे, पहले लर्निंग है फिर अर्निंग है, पहले लर्निंग फिर अर्निंग, ठीक है। ये चीज भूल जाओ कि थोड़ा सा देख के आप करके आप इसमें पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो वो इतना आसान नहीं है, ठीक है, पता है ना, ट्रेडिंग इज नॉट इजी, ठीक है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपने ठाना हुआ है बनना है तो आप बनोगे, कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपने ठाना हुआ है मैंने बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है, वो बनोगे, तो कोई भी नहीं रोक सकता। इसका डिसाइड आपके पास ही है कि आप अपने माइंड में क्या सोचते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, यहीं पे मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बढ़िया लगी तो प्लीज कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके।